तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह करें। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी न्यूज़ का जो सिलसिला है वो काफ़ी खतरनाक टाइप का दिख रहा है। तो बोलिएगा अच्छा हाँ, तो जो ईरान और इजराइल के बीच में जो बात चल रही थी कि भाई इजराइल, जो हम लोग न्यूज़ में भी बोले थे कि भाई इजराइल ठोकेगा, कोई डाउट नहीं है। और अमेरिका ऐसे ही नहीं अपने बंदे को हटाता है किसी देश से। उनका मतलब डेडलाइन दिया जाता है कि भैया इतना अंदर हट जाओ, ठीक है, नहीं तो इजराइल ठोकेगा। ठोक दिया इजराइल। अब जो भी है, अब इसका इसराइल जो है कंसर्निंग मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान सोर्सेज, सुनने में आ रहा है कि ये परमाणु बम वाले एरिया में भी ज़्यादा, मतलब जो इनका रिएक्टर वाला एरिया है ना, वहाँ भी इसराइल ने तबातोड़ किया है। ठीक है, अब इसराइल द्वारा हमले की तैयारी के बीच चेतावनी और निकासी की कार्रवाई। तो ठीक है, तो अब इसराइल ने कर दिया, वो तो करना ही था। इसराइल तो सुनेगा नहीं और अमेरिका उसके सामने कुछ ज़्यादा बोलेगा ही नहीं। अमेरिका भी ईरान से डील किया है, तो अमेरिका बोल रहा है भाई हम इसके बीच में ज़्यादा नहीं है, ये इसराइल का है। तो अब ईरान को अब देखना है कि ईरान अब इस युद्ध को कहाँ तक ले जाता है मिडिल ईस्ट का। ठीक है, क्योंकि देखिए वो सर फिरा है ही लोग, इसीलिए तो परमाणु बम इन लोगों के पास किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, और देखना है अगर उसके पास है तो कुछ करता भी है कि नहीं, है ना। तो अब स्वाभाविक है कि भाई उधर से अटैक हुआ तो इसराइल की तरफ से अटैक हुआ है, तो ईरान भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ तो करेगा। क्या समय आ गया साहब, हैं क्या समय आ गया है। भारत पाकिस्तान 2025 में होके सिमट ही लिया। रसिया यूक्रेन जो जो अभी तक नहीं हुआ था वो हो गया रसिया यूक्रेन में। इसराइल भाई साहब इसने भी ठोक दिया। सब जगह आप देख ही रहे हैं टैरिफ का जो है अलग सा, मतलब बड़ा, मतलब 2025 इसीलिए बोले थे कि पैसा तो बनेगा लेकिन वॉलेटाइल रहेगा। ठीक है, और जो पैसेंजर प्लेन हादसा, उसमें टाटा साहब के, मतलब टाटा ग्रुप के तरफ से, वो तो नो डाउट आज नहीं तो क्या बोलते ब्लैक बॉक्स, उससे निकाल के जो भी न्यूज आएगा सामने उसी पे, बाकी फ़िलहाल तो 1 CR का पैकेज दिए हैं। तो उसमें जो ट्रैवल कर रहे थे लोग, उनको पैसा इंपॉर्टेंट था नहीं। लेकिन जो बोइंग जो बनाती है ना कंपनी, दो ही कंपनी है, बोइंग और एयरबस, तो भारत को धीरे धीरे इसके में आगे बढ़ना चाहिए। तो बोइंग जो क्रैश हुआ उसका स्टॉक भी पिटा। तो स्टॉक तो चलता है, जान के आगे तो ये सब चीज़ तो बाद में ना सोचता है आदमी। चलिए कोई नहीं, ओवरऑल ठीक है। तो अब जो हो गया ईरान, मतलब वर्ल्ड में एक तबातुर। अब इससे क्या हुआ होगा, तो सबसे पहले क्या झटका मिला होगा, तो ब्रेंट रॉकेट होगा। देखिए जहाँ 65 पे था 2 दिन के अंदर में, और कल तो 68 74 भागा 6%। तो रॉकेट होना ही होना, इसमें कोई डाउट है नहीं, समझ गया ना। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा और आपको जाता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है ये सबका बाप है, ये हो सकता है। देखिए तो बोलिए क्या सर, अरे देखिए ना महाराज, ऐसी बोलते थे बुरबक है ना, हम लोग कौन चीज़ है, हम तो बोलते हैं हम बुरबक है शेयर मार्केट में। हमको देख के कोई चीज़ आता है, प्रॉफिट कैसे बनाना है, दूसरी चीज़ पता ही नहीं है। होल्ड करवा रखे है ना, देखिएगा पोर्टफोलियो कैसे बचाता है। कौन अंतर्यामी था जी जिसको पता था, वैसा बात नहीं, हम लोग को भी पता था और हमने न्यूज़ कवर भी किया था कि इसराइल कर सकता है, और अमेरिका हटा लिया मतलब करेगा ही करेगा। कर दिया भाई, कर दिया। तो आप बोलोगे सर तो क्या हो गया 34-52, भाई साहब ऐसा हुआ है ना जो इतिहास में हमेशा नहीं देखता। ये सब सीखने का चीज़ है, ठीक है, ये सब सीखने का चीज़ है कि, और आपका जो पोजीशन, मतलब कल जो हम लोग का क्लोजिंग हुआ था वो 33.79 था, ठीक है, और आज जो खुल रहा है वो 34.51-52 के पास खुल रहा है। ठीक है, तो ये सब सीखने वाली चीज़ है कि इसमें कैसे हम सीख सकते हैं, वो चीज़ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है वो आज, एक सेकेंड, कितना परसेंट भाग सकता है, तो मेरे हिसाब से 2%, 2.5% का तेजी आपको दिखा सकता है। ठीक है, 2-2.5% अप खुलेगा। ये चीज़ मेरे को जिस दिन हम निफ्टी के लिए नहीं हम लोग डिस्कस किए कि निफ्टी में पोजीशन बनाना चाहिए, उसी समय मेरे को एहसास हुआ कि यार गोल्ड का भी बनाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड ना घट नहीं रहा। मेरे को 1 घंटा बाद इस चीज़ का, और इस चीज़ की बात मैं आपको कल भी किया था। आज देखिए, ठीक है, तो है पोजीशन तो है ही अपना, पोजीशन तो ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब कम है, पोजीशन तो अपना ठीक है, डिसिप्लिन के हिसाब से ठीक है। और आज क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट होगा। आज टेस्ट होगा कि भाई माइनस तो दिखेगा, तो देखना है कि किसके पोर्टफोलियो में कितना लाल दिखता है समझे, किसके पोर्टफोलियो में कितना रक्त रंजित लाल के अंक निकल के आते हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई डाटा कुछ भी नहीं कर सकता है, समझे ना। चाहे कोई भी डाटा हो, कुछ भी नहीं कर सकता आप, चाहे कितना भी अच्छा डाटा आया हो, कितना भी मजबूत डाटा आया हो,
कुछ भी नहीं कर सकता है। इसमें सिर्फ एक ही काम होगा, हाहाकार टाइप का चलेगा। तो अच्छा बात क्या है, अब डाटा वाली बात आ गई, तो डाटा का काम करेगा 2-4 दिन बात करेगा, ठीक है ना। 2-4 देखिए अभी पास में हम अभी कल ही आप लोगों को कैश फ्री करके दिखाएं कि नहीं दिखाएं? अब बोलिएगा हाँ ना ना, अगर हम कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। हम दोनों में दिए, अच्छा स्विंग में भी दिए और शॉर्ट स्विंग में भी दिए, ठीक है, कैश फ्री करके। अरे क्या ये कौन चीज़ हो गया, ये लगता है डिलीट कर दिए क्या? तो स्विंग में भी दिए और शॉर्ट स्विंग में भी दिए, मेरे से लगता है डिलीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, न्यूज़ था इजराइल वाला, कोई बात नहीं। स्विंग में भी शॉर्ट स्विंग में क्लियर मैंने दिया कि भैया ठीक है, इससे इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो भैया कैश है तो एनर्जी तो है, कोई डाउट नहीं है। कैश नहीं रहता तो बकलोल टाइप का मुंह बना के बैठे रहते क्या करेगा आदमी, कितना जानकार आदमी है, अब कैसे नहीं रहेगा तो कुछ चीज़ करेगा। आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। तो चलिए गोल्ड देखिए कहाँ तक आपका पोर्टफोलियो को बचाता है। अच्छा बात यह है कि डाटा बोलिए तो भारत का इन्फ्लेशन का डाटा ज़बरदस्त आया है। मतलब फोरकास्ट था 3.19 का, भाई साहब उसको भी फाड़ के रख दिया 2.82 करो भाई, उससे भी कम। और बताइए, मतलब मौज कर दी भाई। तो भाई साहब अगर किसी का अकल पे पत्थर पड़ गया है ना, तभी वो भारत में इन्वेस्ट नहीं करेगा। सुन लिए, किसी के अकल पे पत्थर पड़ गया तो ही वो भारत में इन्वेस्ट नहीं करेगा, नहीं तो इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेगा। ये बात आप समझ के चलिए। अब बोलेगा वो देखिए ना इन्फ्लेशन, भाई साहब ओहो क्या बोला जाए, गजब। मतलब हम तो इतना दिन से मार्केट में हैं, लेकिन ऐसी सिस्टमेटिक गिरावट, ओहो और भी इन्फ्लेशन में। नहीं तो हम लोग तो हमेशा जानते थे कि महंगाई होती है ना, वो डाइन होती है जो जान खा जाती है, गाना नहीं है महंगाई डाइन जान खाती है। तो आप समझ लीजिए, ये देखिए अभी आप लोग इतने सालों का डाटा है आपके पास, 2000 जुलाई 2021 से, और थोड़ा पीछे कर ले 5 ईयर के लिए 10 ईयर का देख लीजिए। 2017 में भी ठीक था, है ना, इस पीरियड में भी अच्छा आया था। उसके अलावा तो फिर ऐसे हुआ बढ़ा, फिर 19 में ऐसे बढ़ा, फिर कूल ऑफ हुआ, अब 22 में गिरा था, फिर 24 में बढ़ा था। बहुत अच्छा कूल ऑफ हुआ, देखिए बहुत बढ़िया कूल ऑफ हुआ। ऐसा नहीं है कि महंगाई अभी कम हो रहा है, पहले भी कम हुआ था। तो अब क्या करें सर? आप लोगों का पहला क्वेश्चन होगा कि सर ये तो न्यूज़ वगैरह आ रहा है, सब कुछ है, अब ट्रम्प का और टैरिफ का न्यूज़ इग्नोर, अभी तो इग्नोर। आज तो भाई इजराइल बवाल मचाएगा। अब उस पर जो जो खबर निकल के आता है वो क्या करता है नहीं करता वो बात की बात है। तो अभी क्या करना है, अब ये सुन लीजिए, जो अभी तक नहीं किए हैं वो अब कर लीजिए। आप बोलिए कौन चीज़ करे बता दीजिए। तो यहाँ रूल नंबर 13 अप्लाई कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, रूल नंबर 13 अप्लाई कर देना है, ठीक है साहब। सिर्फ रूल नंबर 13 यहाँ अप्लाई कर देना है और शांत रहना है। मैं बोलता हूँ ना, पैसे में गर्मी बहुत होता है, उसको लेके बैठना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। क्योंकि जब दुनिया का प्रॉफिट दिखता है ना, तो आपको लगता है अच्छा हम तो बुक नहीं किए, हम तो ये नहीं किए, हमको बुक करना चाहिए था, हमको पैसा लगाना चाहिए था, पता नहीं क्या 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 दिमाग में, ठीक है। सबको यही लगता है कि बॉटम में खरीदे टॉप पे बेचे, हम लोग को ये नहीं लगता है। हम लोग ने वापस से 25,000 पे अपना जो प्रॉफिट बुक करना था कर लिए हैं, बाकी होल्ड में गए हैं। इतना अच्छा अच्छा डाटा है तो क्या है हम डरेंगे, इन्फ्लेशन से लेके हर चीज़, और इन्फ्लेशन का डाटा भी कम आया है। अब डॉलर इंडेक्स भी अमेरिका का धड़ाम हुआ है, बॉन्ड यील्ड बढ़ा है, और साथ में बुरा हाल है। और कल अमेरिका तेज़ी में था, ये तो कन्फर्म है कि कल अमेरिका खुद को चढ़ाया है, तब जाके ये काम हुआ है। तो खबर चारों तरफ से अच्छी नहीं आ रही है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल 24,500, 24,330, 24,780, 90, 800 जो है एक एक करके टूटेगा। अगर इजराइल जो किया है अगर इस प्रकार का है तो एक एक करके टूटेगा सारे लेवल, और देखना है कि कहाँ, समझ रहे ना। तो अगर किसी को लगता है कि हम थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उनका जो कॉल है वो गलत नहीं होगा। बाकी मैं तो रूल नंबर 13 के आधार पर शांत रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।